फर्स्ट पार्ट में जो पहला पार्ट है उसमें इन मंत्रों को अच्छा से मैं दिखा नहीं पाया था। तो दोस्तों आपको दिया जलाकर इस भगवान शिव के नमस्कार मंत्र को पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ से नमः संभवाय से शुरू करेंगे दोस्तों, प्रचोदयात यहाँ, उसके बाद ओम नमः शिवाय करके दोस्तों आपके पास किताब है तो ओम नमः शिवाय करके पलटेंगे, नहीं है तो आप एक जगह लिख लीजिए। यहाँ फिर यहाँ से लेकर आप जो है महेश्वरम तक आप यहाँ आएंगे, उसके बाद त्र्यंबकम से लेकर अस्तु तक दोस्तों। अब इसके बाद आपको जो है 12 ज्योतिर्लिंगों का जो है दोस्तों मंत्र आपको जपना है दोस्तों। देख लीजिए आप अच्छे से इसे लिख लीजिए। देखिए सौराष्ट्रीय, ठीक है दोस्तों, यहाँ से दारुकावने से लेकर फिर वाराणस्याम तक से लेकर विनश्यति तक दोस्तों, यहाँ तक आपको जप करना है। अब उसके बाद अष्टोत्तरम का भी जप करना है। उस सेकेंड जो फर्स्ट पार्ट में था दोस्तों वह अच्छे से नहीं आ पाया था, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसलिए आप इसको देख लीजिएगा। अब देखिए ये रहा वीडियो का, आप रोक करके इसको अष्टोत्तरम यानी 12 ज्योतिर्लिंगों का मंत्र पढ़ने के बाद फिर आपको इसको पढ़ना है, या इसको आप याद भी कर सकते हैं। इस श्लोक को आप जय शंभु से लेकर यहाँ से लेकर प्रभु तक, ठीक है दोस्तों, वीडियो का आप रोक कर अच्छे से इसको आप लिख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक जयेश्वरा तक दोस्तों, इसको भी आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, अब इसको हम रख देते हैं प्रणाम करके। दोस्तों अब मैं आपको समझाया था कि वीडियो में उल्टा और सीधा दीपक क्यों जलाते हैं, गोल बाती क्यों रखा था। देखिए यह गोल बाती है, अभी मैं इसको रख ले रहा हूँ। यह देखिए सीधा है क्योंकि इसका जलाने वाला ऊपर है, ठीक है दोस्तों। आप इसे ध्यान से देखिएगा, यही सब कुछ है इस बाती में, इस दीपक में भी एक रहस्य छुपा है, इसीलिए मैं आपसे गोल वाला दीपक ही कह रहा था। आप मार्केट से लेंगे वरना अपने हाथों से। यह सीधा है दोस्तों, ठीक है। हम इसको सीधा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, देखिए यह सीधा, लेकिन यह गोल होने का कारण था। अब देखिए मैं इसको एक दीपक और जलाने जा रहा हूँ इसमें, यह भी देखिए सीधा है, लेकिन अब हम लोग इसको उल्टा कर देंगे, उलट देंगे। देखिए यह सीधा, अब इधर से छोटा सा बनाएंगे, इधर का हम लोग छोटा सा बनाएंगे। अब उल्टा दीपक जलाएंगे दोस्तों, इधर बड़ा नहीं होगा, देख लीजिए, यह देखिए बड़ा और यह देखिए छोटा। अब हम इसको इसमें रखेंगे, ठीक है, इसको आप इसमें रख लीजिए उल्टा। अब उल्टा क्यों रख रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे कहा था कि गोल बातें का हम लोग यूज करेंगे। क्या कारण है, इसको थोड़ा सा ऊपर से धराएंगे, इसको उल्टा करने का कारण बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। देखिए यह हम लोग उल्टा दीपक जला दिए हैं, यह थोड़ा ही जलेगा सीधा के अपेक्षा, ठीक है। आपको सीधा के अपेक्षा उल्टा वाला के बाद थोड़ा सा रखना है। क्यों रखना है, किस कारण से यह होगा, देखिए आपको पूजा पाठ उसी ढंग से उसी प्रकार करनी है, बस दीपक बदल जाएगा आपका। जो दीपक हम लोग 5 दीपक सीधा जलाते थे, अब उस 5 दीपक को हम लोग उल्टा जलाएंगे। बाकी सब कुछ सेम होगा, पढ़ने की विधि भी सेम होगी, जब की विधि भी सेम होगी, बस केवल हम लोग दिया को पलट देंगे। यह किस कारण से है, अब इसको जान लीजिए आप। कोई भी शक्ति जब हमारे पास आती है तो वह वचन लेकर, दुहाई लेकर, जुबान लेकर कोई भी शक्ति आती है दोस्तों, किसी ने अगर लगाया होगा तो अगर आप उसका जुबान नहीं काट पाते हैं, उस शक्ति का, उसका वचन नहीं काट पाते हैं, तो उसको आप उलट देंगे। उलटने यानी उसकी शक्ति जिसने लगाया है
वह शक्ति उसी के पास वापस चली जाएगी। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको अपने उसी साधना में, हाँ, इसको कब करना है यह जान लीजिएगा। जब आपको एक तालाब में जो 12 ज्योतिर्लिंग दिखाई दे देंगे, उसके बाद से ही आप उल्टा दीपक की सिद्धि कर सकते हैं। उससे पहले आप नहीं करेंगे, हानि होगी आपकी, इसको समझ लीजिए। जब आप 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो जाएंगे, उसके बाद आशीर्वाद लेकर उल्टा सिद्धि कर सकते हैं। मंत्र सेम पढ़ेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, बस केवल दीपक उलट जाएगा, यानी दीपक का जो सीधा बाती है वह नीचे चला जाएगा और जो गोल वाला है वह ऊपर आ जाएगा। थोड़ा सा उसमें बना देंगे, जिस प्रकार यह तेज जल रहा है, यह मध्यम जल रहा है, क्यों, यह उल्टा है दोस्तों। अब उल्टने के लिए कोई भी शक्ति उलट देंगे, ठीक है। कैसे उल्टेंगे उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अब इधर ध्यान दीजिए। जौ, मैंने कहा था कलशा के ऊपर हम लोग जौ रखेंगे, चावल रखते हैं, लेकिन जौ किस कारण है इसको भी आपको मैं बता दूंगा। पहले हम 2 ठो जौ, अच्छा जौ ले लेते हैं, 2 केवल, देखिए, एक और यह दूसरा जौ, 2 जाने हम लोग जौ के लेंगे। ये हमने ले लिया है। अब देखिए अब क्या होता है, कोई भी शक्ति आपके पास आती है, यह चीज़ आपको अभी समझा रहा हूँ, लेकिन जो भी साधना को करेगा हर शनिवार को यह करना अनिवार्य होगा। हर शनिवार को नहीं कर सकते तो हर सोमवार को इस चीज़ को 2 दिन करना है, शनिवार या सोमवार को, ठीक है। करना क्या है, जिस प्रकार आप साधना पर बैठ जाते हैं तो कोई व्यक्ति को पसंद नहीं आता है तो वह आपके मन को, ठीक है दोस्तों, आपके ऊपर बंधन शक्ति लगा देगा, जिससे आपकी साधना करने में मन नहीं लगेगा। कुछ दिन किए, आप देखते हैं कि आपके ऊपर कोई जब बंधन शक्ति लग जाती है तो आप जो साधना कर रहे हैं उसमें रुकावट आने लगता है। तो दोस्तों इसको काटते चलना है आपको। काटने के लिए आपको बस कुछ करना नहीं है, जल्दी से आपको समझा देता हूँ। 1 टुकड़ा कपूर, 2 जौ जो भगवान शिव को चढ़ाए हैं और 2 लौंग, दोस्तों लौंग इसको ले लीजिए, बस इतना ही करना है। इसको आपको इस दोनों को और ये थोड़ा कपूर का टुकड़ा लेकर अपने को 7 फेरा घुमाना है दोस्तों। 7 फेरा घुमाने के बाद जो नया साधना कर रहा है वह भी, जो पुराना कर रहा है वह भी, उन सभी के लिए है दोस्तों। सामने रखेंगे और भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करेंगे कि हे शिव शंकर भगवान, इस प्रकार, ओम नमः शिवाय। देख लीजिएगा, यही है बंधन शक्ति काटने की विधि। इसमें और भी विधियां हैं, यह छोटी विधि है। इससे करके आपको बहुत लाभ होगा। 7 फेरा घुमाकर बोलेंगे कि हे शिव शंकर भगवान, मेरी पूजा में जो भी शक्ति विघ्न डाल रही है, जो भी इस शक्ति को जिसने भी लगाया है, उस व्यक्ति का, उसका मैं जुबान काट रहा हूँ। मुझसे, मेरे ऊपर से किए हुए समस्त शक्ति, बंधन शक्ति को आप काटें ताकि मेरा मन पूजा में लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना आप नाम ले लेंगे, ओम नमः शिवाय। फिर अब इधर से ऐसे करके यह 4 टुकड़ा कपूर हो जाएगा दोस्तों। देखिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह विधि आप कोई भी पूजा कर रहे हैं तो कर सकते हैं। यह नहीं है कि हर एक पूजा में कोई भी विघ्न आता है तो आप उस देवता का नाम लेकर कर सकते हैं। और इसी बीच में आपको यह 2 लौंग रख देना है। ओम नमः शिवाय। इससे उस तांत्रिक की समस्त शक्तियाँ कट जाएंगी दोस्तों। बोल दीजिए कि हे शिव शंकर भगवान, हे अन्य शक्ति जिसकी अभी पूजा कर रहे हो, आप मेरे ऊपर की हुई समस्त बंधन शक्ति को काट दें ताकि मैं आगे भी आपकी पूजा कर सकूं। दोस्तों इस प्रकार करके आप काट देंगे और इन 2 जौ से, और इस पर भी काटेंगे और इन जौ को कहेंगे हे शिव शंकर भगवान, हे और भी शक्तियाँ, कृपया जो भी मेरे पास आए हैं
उनका वचन कट जाए, क्योंकि कोई भी शक्ति वचन लेकर वचन देकर आती है। दुहाई कट जाए, दुहाई उसको देते ना कि ऐसा ना करो, तो शंकर भगवान की दुहाई, पार्वती की दुहाई, हनुमान की दुहाई, राम की दुहाई, अल्लाह की दुहाई, ऐसे लोग दुहाई लगा देते हैं। तो उस दुहाई को भी आप कहेंगे कि उसकी दुहाई, समस्त दुहाइयों को मैं काट रहा हूँ अपने नाम से। ऐसा करके ओम नमः शिवाय, ऐसा करके जब 2 जौ को आप अलग कर देंगे दोस्तों, उसके बाद 3 बार कट लगाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर इधर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके बाद आप कहेंगे कि हे शिव शंकर भगवान, जो भी शक्ति मेरे पास आई थी, मैं उसके विदाई के लिए यह दे रहा हूँ। विदाई भी देना है दोस्तों। कोई शक्ति तो जरूर आई होगी, लेकिन उसका आपको आदर करना है, लड़ेंगे नहीं। प्रेम से कहेंगे कि हे शिव शंकर भगवान, जो भी मेरे पास मेरी शक्ति आई थी, मैं उसको यह विदाई दे रहा हूँ, कृपया उसको दे दें, ताकि वह भविष्य में मेरे सामने मेरे पास न आए। हे देवी देवता, आप चले जाएं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा कह करके आप कपूर जला देंगे, तो जो भी शक्ति आई होगी, चाहे आप उसका नाम जानेंगे चाहे नहीं जानेंगे, वह चली जाएगी। ठीक है, यह तो हो गया साधारण दोस्तों। लेकिन यह तो आपको अनिवार्य है, शनिवार या सोमवार को आपको करना है, ताकि आपके किसी भी साधना में कोई भी विघ्न नहीं पड़ेगी। आप यह जिनसे कर रहे हैं उनसे भी करवा सकते हैं, और कोई देवी देवता से भी इस विधि को आप कर सकते हैं। ऐसा करते ही जो भी शक्ति आई होगी वो अपने स्थान को लौट जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद इस चीज़ को समझिए, हम उल्टा दीपक जलाने का क्या कारण है। ऐसा करने के बाद आपको फिर यही क्रिया करनी है। यहाँ विदाई दे रहे हैं, लेकिन अब विदाई नहीं देंगे। अगर कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो इस प्रकार कपूर जलाएंगे और उल्टा चाकू से काटेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब उलट दे रहे हैं। यहाँ तो आपने कहा कि जो भी है मैं विदाई दे रहा हूँ, आप लेकर अपने स्थान को जाएंगे। लेकिन अब उल्टा चाकू देखिए, धारदार इधर है, मैं उल्टा, मेरा थोड़ा मोटा है आपका, इसलिए थोड़ा कम कटेगा, इधर सीधा है, तो हम लोग उल्टा काटेंगे इसको। इस प्रकार काट देंगे, दाब देंगे, तो भी यह 2 टुकड़ा हो जाएगा। ओम नमः शिवाय बोलकर देखिए 2 टुकड़ा हो गया, एक इधर एक इधर। अब बोलेंगे इस शक्ति को मेरे देवी देवता से, मेरे सामने से, मेरे घर से, जहाँ से भी इच्छा होगी यहाँ पर बोलेंगे, इसको उलट दीजिए। जिसने भी किया है यह उसके पास वापस चली जाए। ऐसा करके इसके नीचे डालेंगे और इस कपूर को उल्टते हुए बाहर करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार उलट देंगे नीचे से। और यह विद्या जिसने भी लगाई होगी, ठीक है, यह उसी के पास वापस चली जाएगी। लेकिन हाँ, उल्टा दीपक की आपको साधना होनी चाहिए। ठीक है, भक्ति से भी उलट सकते हैं, उलट के देखिए उलट जाएगा। लेकिन ऐसा करते ही वह बड़ी से बड़ी शक्ति तुरंत ही उलट जाएगी, और जो किया होगा वो उसी के ऊपर वापस चली जाएगी। उसी की शक्ति उसी के सर पर जाकर बैठ जाएगी। इस विधि को आप ध्यान से समझ लिया। ऐसा करने के बाद यहाँ आपको मैंने समझाया था, यहाँ पूजा देकर विदाई देनी है और यहाँ उलट देनी है, आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, उल्टा दिया कि आपके पास शक्ति होनी चाहिए। इस चीज़ को समझ गए आप। अब देखिए, और यह मैं उल्टा दिया का यही है, आपकी इच्छा होगी तो आप साधना करेंगे, नहीं की इच्छा होगी तो नहीं करेंगे। अब इस चीज़ को देखिए ध्यान से, यह एक अस्त्र शक्ति है, शस्त्र शक्ति है। यह आपके बंधे हुए समस्त देवी देवताओं को खींच लाएगा। आपको देखिए इसमें आगी है या चली गई, अभी आग है। तो दोस्तों यह गांजा है, यह सरकारी से मिलता है। तो इसको लाएंगे और इस पर रख देंगे, ओम नमः शिवाय करके, ओम नमः शिवाय। दोस्तों इस प्रकार करते ही यह धुआं देने लगेगा। शिव शंकर भगवान को प्रणाम कीजिए और उनको अर्पित कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, ये अब धुआं दे रहा है, आपको दिखाई देगा।
ओम नमः शिवाय। इसका उपयोग आपको कहाँ करनी है? बोलते हैं ना कि हमारे देवी देवता को कोई उठा के ले गया है, कोई बांध दिया है। तो दोस्तों आपको इसके सहारे आपके देवी देवता वापस आ जाएंगे। किसने भी कहीं भी बांधा होगा दोस्तों, मैं आज के ही दिन का नहीं कर रहा हूँ कि जैसे आपने आज किया आज आ गए। इसको करने से पहले आपको इनसे 2 दिन 3 दिन तक इस पर जलाना है, छोड़ देना है, ताकि ये आपके भगवान शिव की कृपा हो कि आपके देवी देवता कहाँ हैं उसको नज़र से देखें। और तीसरे दिन वह कबार लाएंगे, जो भी रखा रहेगा उसके साथ ही कबार लाएंगे। यानी जो भी शक्ति उस देव शक्ति को आपके रोकी होगी उसके साथ ही उखाड़ कर लाएंगे, आपके यहाँ सामने रख देंगे और आपको उसमें से अपने देवी को अलग, उसके देवता को अलग करेंगे। फिर उसके देवता को जुबान काट के विदाई दे देंगे। उसका देवता अपने स्थान को हो जाएगा, आपका देवी देवता अपने स्थान को लौट आएंगे। यह शस्त्र विद्या है। आप प्रेत बाधा भी खींच सकते हैं या किसी भी शक्ति को बांधने और लाने, यहाँ तक कि आप किसी की शक्ति को खींच भी लाएंगे इस शक्ति के सहारे। तो इसका उपयोग आपको जिस विधि से करना है, यह लोहा है। लोहा आप इससे तलवार भी बना सकते हैं, इसे आप फावड़ा भी बना सकते हैं, इसे आप बंदूक भी बना सकते हैं। यह आपके ऊपर है कि आप इसका उपयोग कैसे और कहाँ करेंगे। तो दोस्तों यदि कोई और भी समस्या हो तो आप हमें, आपको मैंने नंबर दिया ही है, आप उस पर कॉल कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। लेकिन 1-2 बार केवल कीजिएगा, हो सकता है मैं किसी काम में बिजी हूँ। तो 2 बार के बाद जब समय मिलेगा तो मैं आपको खुद फ़ोन करूँगा इधर से। तो यह हुई। अब इसको आप जितना अच्छे से, ठीक है, इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं जैसे मैं आपको समझा देता हूँ कि यदि आप पहले से ही किसी गांव के या किसी मंदिर के भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आप उनकी पूजा करने के बाद इस चीज़ को करेंगे और उनसे कहेंगे कि मेरी साधना को इन 12 ज्योतिर्लिंगों के पास समर्पित करें। तो वह वहाँ पहुँचाएंगे और आपको जल्दी से ही लाभ मिलेगा। अगर कोई देवी देवता की भी पूजा कर रहे हैं तो उनका पूजा करने के बाद इस साधना को करें, लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो नंबर है आपके पास, फ़ोन करें, कमेंट करें। इच्छा होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इच्छा नहीं होगी तो मत कीजिएगा, ये आपके ऊपर है। मैं आगे चल के आपको भगवान श्री कृष्ण की साधना, माता नवदुर्गा की साधना, माता महाकाली की साधना और दोस्तों भगवान श्री रामचंद्र की साधना, ऐसी और कई साधनाएं दूंगा जो पवित्र होंगी, आपके जीवन को पवित्र करेंगी। ठीक है दोस्तों, मैं अपवित्र साधना आपको नहीं दूंगा। तो ठीक है, अब तो उल्टा दीपक का अर्थ समझ गए होंगे। जव से वचन और काटने के काम में आएगा। उल्टा दीपक किसी शक्ति को उलट देने के काम में आएगा। यह किसी शक्ति को बांध खींचने और लाने में काम आएगा। तो दोस्तों और भी कोई बातें होंगी तो आप कमेंट कीजिएगा। चलिए तो अब मिलते हैं आपको अगली साधना, भगवान श्री रामचंद्र की साधना देता हूँ। ठीक है, और भी कोई साधना चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।